हेलो दोस्तों, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग इत्यादि के बारे में बताया था। आज का टॉपिक है हमारा वाच्य परिवर्तन। हिंदी और संस्कृत के मैं दोनों ही वाच्य परिवर्तन आपको बताऊंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक वाच्य परिवर्तन। ये वाच्य परिवर्तन होता क्या है, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो वाच्य कहते किसे हैं? वाक्य के कथन प्रकार को वाच्य कहा जाता है। किसे कहते हैं? वाक्य के कथन प्रकार को वाच्य कहा जाता है। नेक्स्ट, वाक्य की उस दशा को वाच्य कहा जाता है जिससे यह ज्ञात हो कि वाक्य के प्रयोग में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है अथवा भाव की प्रधानता है। उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य। नेक्स्ट है इसकी तीनों वाच्यों की। वाच्य कितने होते हैं हमारे? तीन। कर्त, कर्म और भाव की प्रधानता को वाच्य कहते हैं। तीनों वाच्यों की प्रधानता को वाच्य कहते हैं। संस्कृत में वाच्य कितने होते हैं? संस्कृत में वाच्य तीन होते हैं। कितने होते हैं? संस्कृत में वाच्य तीन होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कर्तवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। अब चलते हैं हम कर्तवाच्य। पहला कौन सा बताया था मैंने? कर्तवाच्य। तो कर्तवाच्य से अब चलते हैं, इसके कर्तवाच्य होता क्या है, इसमें क्या क्या बताया जाता है। कर्तवाच्य की परिभाषा: जब वाक्य में कर्ता प्रधान हो और क्रिया कर्ता के अधीन हो, उसे कर्तवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी जो कर्तवाच्य होता है इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तब इसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे रामः ग्रंथः पठति, राम ग्रंथ को पढ़ता है। रजतः लेखम लिखति, रजत लेख को लिखता है। चारुदत्तः चित्रम पश्यति, चारुदत्त चित्र को देखता है। यूयं गच्छतः, तुम सब जाते हो। ये हो गया हमारा कर्तवाच्य। नेक्स्ट है इसका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य देखते हैं। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान वाच्य होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान वाच्य होता है। इसके कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्म में प्रथमा तथा क्रिया कर्मानुसार हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज है, यह वाच्य केवल सकर्मक धातुओं का होता है, यानी इसमें सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामेण ग्रंथः पठ्यते, तेन श्लोकः उच्यते, यानी इसमें कर्म किया जाता है सकर्मक, तब इसमें कर्मवाच्य होता है। जैसे कर्तवाच्य कर्मवाच्य में अंतर देखिए। कर्तवाच्य का एग्जाम्पल है बालकः ग्रंथः पश्यति, बालकः ग्रंथम पश्यति। यह है बालकेन ग्रंथः दृश्यते। तीसरा है हमारा भाववाच्य। कौन सा है? भाववाच्य। इसका अर्थ क्या है? भाववाच्य में भाव प्रधान वाच्य होता है। इसमें क्रिया आत्मनेपद में रहती है। इसमें क्रिया अकर्मक होती है, यानी इसमें तो होती थी सकर्मक और भाववाच्य में अकर्मक होती है। उदाहरण जैसे रामेण पठ्यति, रजकेन लिख्यते। ये तो हो गया हमारे संस्कृत के। संस्कृत में किस तरीके से हमारे वाच्य आते हैं। इसी प्रकार हिंदी में भी हमारे वाच्य आते हैं, तो उन पे भी एक बार नोट कर देख लें कि हिंदी में किस तरीके से आते हैं वाच्य। हिंदी में भी वाच्य तीन होते हैं: कर्ता, कर्म और भाव।
कर्ता या कर्म या भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग वाच्य कहलाता है। वाच्य किसे कहते हैं? कर्ता या कर्म या भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग वाच्य कहलाता है। वाच्य बताई दिए आपको, 3 होते हैं। नंबर 1 कर्तवाच्य। कर्ता, कर्म व लिंग के आधार पर जो वाक्य बदल जाते हैं उन्हें कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, सीता खाना खाती है, ये क्या है हमारा? कर्तवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य। कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। कर्म के अनुसार क्या होता है? क्रिया बदलती है। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्रिया ही तो कर रहे हैं, तो पुस्तक को क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो क्रिया हो रही है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है। उपन्यास पढ़ा जाता है, ये क्या है? कर्मवाच्य। नेक्स्ट है भाववाच्य। जहां वचन का प्रभाव न पड़े अर्थात अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता हो, वहां भाववाच्य होता है। जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, भाव आ गया ना। अब चला जाए, अब तो बहुत देर हो गई, अब तो जाना ही पड़ेगा, अब चला जाए। राहुल से दौड़ा नहीं जाता, मोहन ने चोर को मारा। अपराध शब्द में भी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज मैंने आपको हिंदी और संस्कृत के वाच्य बताए हैं, तो प्लीज कमेंट के माध्यम से बताएं ये वीडियो कैसा लगा।